तो ऐसे हमारा टारगेट था आज का सैटरडे का, जो है वो हमने एक टारगेट रखा है कि हम जो है वो ऐसे राइटिंग करेंगे। और ऐसे राइटिंग में मैंने आपको जो है वो टॉपिक्स दिए थे पहले ही। तो मनीषा मैम, आपके आंसर्स या जो आपका ऐसे जो है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले, वुमेन जो एम्पावरमेंट पेविंग द वे फॉर इक्वालिटी एंड प्रोग्रेस। अभी क्या है ना मैम, देखो ये ऐसे के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट कंटेंट तो अच्छा है, ठीक है। कंटेंट का आपके पास में कोई इशू नहीं है, ये प्लस पॉइंट है आपका। लेकिन ना इंग्लिश में बहुत काम करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। ये वाले ऐसे को छोड़ देते हैं जो इंग्लिश में लिखा, हिंदी वाले पर चलते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने ना, देखो इसको आपको हाईलाइट भी किया आपने। सबसे पहले तो ना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बनाई है, मतलब एक क्लियर इंट्रोडक्शन बनाई, और बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है, मतलब बेहतर, बिल्कुल कोई इशू नहीं है इसमें इंट्रोडक्शन में। सेकंड में क्या है ना कि जैसे देखो यहाँ पर आपने लिखा ना एंशंट हिस्ट्री के बारे में, कि पुराने समय, प्राचीन समय से जो है वो शोषण ही होता आ रहा है। ऐसा नहीं है, मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। कुछ फेज में था, कुछ फेज में नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली वैदिक एज में वुमेन को एक अच्छी पोजीशन थी, रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी। लेटर वैदिक एज में चेंज हुआ। तो ये एक ना, मतलब एक नेगेटिव सेंस में लगता है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बना सकते हैं ना। यहाँ पे कोई रिपोर्ट डाटा बता सकते हैं, प्रेजेंट टाइम से लिंक करो इसको, पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप कोई रिपोर्ट डाटा बता सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग। या तो भारत कितना पीछे है आप ये बता दो, या कोई डाटा बता दो, तो वो ज्यादा ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके सर। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने टिक किया है, यहाँ तक बहुत अच्छा था। देन उसका जैसा आप यहाँ से एक नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होना था, यहाँ पे ध्यान देना कि इस पॉइंट ओके पे सर। यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो शुरू होना था। प्लस अब देखो, एक तो हमने कोट यहाँ पर ये लाइन लिख दे ऊपर। देन उसके बाद यहाँ भी आप कोट ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो ये पॉइंट्स है ये भी एक कोट की तरफ लिंक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इफ यू एम्पावर अ वुमेन यू एम्पावर अ सोसाइटी, क्योंकि सिमिलर आप ये सारा लाइन आगे बता रहे हो, ओके सर। ठीक है। और जब आप यहाँ पे लखपति दीदी, ड्रोन वगैरह, नमो ड्रोन दीदी, ये सब बता रहे हो, तो आप महिला किसान के बारे में भी बता सकते हैं। तो इससे क्या है कि सभी सेक्शंस को आप एक साथ टच कर देते हो, ठीक है। ओके सर। सरकार की योजनाएं भी वेल मेंशन्ड है, डाटा भी वेल मेंशन्ड है, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे ना, जहां मैंने ये टिक किया है, यहाँ पर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और साथ में हमारी जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उनके बारे में भी बता सकते हैं, उनका नाम भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक करंट से कर दो, एक एक पास से लिंक कर दो, तो ये अच्छा रहेगा। देन उसके बाद इसमें एक चेंज और था यहाँ पे, इधर जहाँ पे आपने ये ऐड किया ना कि चैलेंजेस में, कि कुछ जो है वो चैलेंजेस स्टिल अभी है। तो आप बंगाल का जो रेप एंड मर्डर केस था उसको बता सकते थे, और जिस तरह से जो आपका मणिपुर वायलेंस वाला केस जो आपने पढ़ा, उसको आप बता सर। सकते हैं। यही ओके चीज सर। आपके जो है वो ऐसा ऐसे हो, या फिर जो है वो आपके आंसर राइटिंग हो, दोनों को अलग बनाएगा। जिस अप्रोच के साथ आप लिखोगे, जो आप करंट एग्जांपल्स ऐड करोगे, वही आपके ऐसे राइटिंग को और आपके आंसर्स को अलग बनाएंगे, जिससे आपको नंबर मिलेंगे। बाकी जो सारा सही लिखा है। सेकंड, मैं आपको एक काम देता हूँ कि जो आपने ये ऐसे हिंदी में लिखा है ना, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजो। ओके सर। फिर जो अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजोगे ना, तो ये ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है फिर। ओके सर। जितना अच्छा इसमें, आई थिंक मुझे लगता है आप 300 वर्ड के चक्कर में फंस गए, यस सर। ठीक है। लेकिन जो ये वाला ऐसे लिखा है ना हिंदी वाला, ये बहुत हाँ परफेक्ट जी। है। और अगर ऐसे आपको हिंदी में 40 नंबर का आएगा, तो अराउंड 15 प्लस मार्क्स आपको इसमें आराम से मिलेंगे, ओके सर। ठीक है। इसमें आप लास्ट में बंगाल कंक्लूड भी आपने उसको अच्छा कर रखा है, कटिंग को अवॉइड करें। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो इंट्रोडक्शन है ये काफी बेहतर है, इसमें इंट्रोडक्शन आपने सही लिखी है। बट ओके लेकिन सर। देखो, द अबव कोट डिस्क्राइब्स, बेस्ट जरूरी लिखना नहीं है, बेस्ट से कोई वो क्लियर ओके। पता चल जाता है एकदम से, ठीक है। फादर ऑफ ओके। नेशन होगा वन, ठीक ओके है। सर। आर नेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सीधा फादर ऑफ नेशन बता सकते हैं। बट लेकिन ना ओके यहाँ सर। पर थोड़ा ये सेंटेंस बना नहीं है, तो इंग्लिश में ओके थोड़ा सर। ये एरर भी है। न्यूज़पेपर रेगुलर ठीक है पढ़ो, सर। ठीक है, रोज ओके न्यूज़पेपर सर। पढ़ो। और एक काम और करो, बोल बोल कर न्यूज़पेपर पढ़ो। जब आप लाइब्रेरी से बाहर हो, तो देन जो है हाँ आप जी। क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को थोड़ा जोर से बोलकर पढ़ो, तो उससे जो है वो ज़्यादा इससे प्रॉफिट क्या होगा। मैम, इससे एक इससे प्रॉफिट होता है कि हम जो बोलते हैं वो कान हमारे सुनते हैं, ओके सर। तो फिर वो आपको सेंटेंस मेकिंग में हेल्प हो जाएगी, ओके सर। ठीक ठीक है। है। रेस्ट कंटेंट अच्छा है, कंटेंट में कोई इशू नहीं आ रहा है अभी तक, ठीक है।
और इसमें ये बाकी आपको चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी साइड से कोई डाउट, या मैं जानना चाहूंगा आपको कैसे फील हुआ एग्जाम, अच्छा मतलब लगा जब आप सर। ऐसे लिख रहे थे तो। अच्छा लग रहा था सर, बस ये समझ नहीं आ रहा था कैसे इनको पैराग्राफ्स को लिंक करना है और पहले कौन सी चीज़ मैं डिस्क्राइब करूँ। फिर ऐसे हो रहा था कि जैसे कुछ चीज़ मैं लिख ली, बाद में याद आ रहा था, फिर लग रहा था कि ये तो इससे पहले लिखना चाहिए था। मतलब ऐसे-ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा था एक मैंने अच्छा आपको बोला ऐसे था का। कि पहले स्ट्रक्चर बनाओ रफ में। हाँ जी सर, वैसा नहीं बन पाया थोड़ा। पहले रफ में नहीं, अब क्या करना है देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको हाँ मैंने जी। कल सिखाया था। पहला पॉइंट हाँ जी क्या है सर। ना, आपको रफ में ना पहले स्ट्रक्चरिंग करनी है। ओके सर। एक रफ शीट लो, उसके ऊपर स्ट्रक्चर करो कि ये वाला पॉइंट है यहाँ पर ऐड करना है, ये एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। आपने जो है वो ऐसे को हम चार पैराग्राफ में लेकर जाएंगे, पांच में लेकर जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल को कहाँ ऐड करना है, कौन सा पैराग्राफ पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा, किस में चैलेंजेस होंगे, किस में वे फॉरवर्ड होंगे, किस में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होंगे, कहाँ पर कंक्लूड करोगे। ओके। तो ये सब पे पहले रफ में जो है वो एक पैराग्राफ पूरा का पूरा जो है वो रफ स्ट्रक्चरिंग करो। जब रफ स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन टारगेट है फिर लिखना शुरू करना है। क्योंकि फिर अगर आपको लगता है ना कि कुछ बाद में याद आया, तो देन आप उसको जो लिखते टाइम अपने पैराग्राफ में, अपने जो है वो ऐसे में ऐड कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट कंटेंट गुड है आपका, अच्छा है, ठीक है। रिगार्डिंग स्पेशली इन हिंदी केस, मतलब लाइक हिंदी के केस में तो सही है। जो आपका ये वाला ऐसे है ना, वुमेन एम्पावरमेंट में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो तो आपकी ट्रांसलेशन वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ में ओके जो है सर। वो अच्छा भी रहेगा। और मैंने गद्यांश भी दिया था एक करने के लिए। ठीक है सर, वो भी करूँगी मैं। अब वो भी नहीं किया है अभी, उसको भी करो, ठीक है। ठीक है सर, मैं वो हाँ, भी और करूँगी। बाकी इसका जो मॉडल ऐसे है उसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना, उसमें कुछ कोट्स भी हैं, वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। ओके सर। ओके, क्लियर। यस सर।